गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज का जो क्लास है वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती एंड महत्तम समापवर्ती, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका है पार्ट नंबर टाइप नंबर 13। टाइप 13 हम 12 टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, आज है टाइप नंबर 13 को देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम, लसा मतलब होता है एलसीएम, दो संख्याओं का लसा एलसीएम दिया है, एलसीएम 512 है तथा मसा एचसीएफ जो है 8 है। इनमें से यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगी? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 512 एंड एचसीएफ इज 8। इफ वन नंबर इज 128 देन अनदर नंबर विल बी। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अलग नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर। तो चलिए आपके लिए, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, ये इंटू बी होता है इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो इसको आपको रखना है, ए और बी दो संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या 28 दे रखा है और बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। एलसीएम दिया है 512 इंटू एचसीएफ दिया है 8। ठीक है, तो इसको आपको करना है, तो ये देखिए इसको ठीक है, तो इसको आप देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। अब बी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 512 अपने जगह रहेगा इंटू 8 है, डिवाइडेड बाय 128। ठीक है, इसको आप अपने को काट देना है, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 8 से आप भाग दे के देखिए, 8 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 बचा 8 6 जा आपका 48। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 16 से कर सकते हैं डायरेक्ट। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 48 के बाद कितना बचा? 3 बचा, तो क्या हो जाएगा? 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 32। 32 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए ये दो संख्याओं का सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 1344 है, दो संख्याओं का लसा दिया है, एलसीएम दिया है, ये एलसीएम है लिख लो 1344 है, तथा मसा एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ ये है आपका एलसीएम। ठीक है, 16 है, तो इनमें से यदि एक संख्या 256 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला में आपको लगाना है, ऑप्शन है 44 56 64 84। ठीक है, तो चलिए इसको ए का क्या है, ए दिया है आपका 256 इंटू बी आपको निकालना है, एलसीएम दिया है 1344 और इंटू दिया है एचसीएफ आपको 16 करना है। बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1344 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 256, इसको आप डिवाइड करिए, आपका आंसर बी इसमें से कोई ना कोई आएगा। चलिए इसको अब आगे हल करते हैं। तो ये देखिए, आप इसको काटेंगे तो 16 से जाएगा, 16 में 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 से अपन काटेंगे ना तो 16 से कितने बार में जाएगा ये? 16 का टेबल 8 टाइम करिए, 16 8 8 6 जा 48 और ये बन जाएगा 4 और 8 1 जा 8 है ना, 28। तो ये कितने बार में गया? 8 टाइम में गया, आपका 128 तक आ गया। 134 128 में माइनस करेंगे, 14 में 8 गया 6, आपका 6 यहाँ बचा है ना, 6 यहाँ बचा, 64 हो गया, तो 16 चौक 64, तो ये हो गया 4। तो 84 बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 84 आपका आंसर होगा, 84 आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 में भी वही फार्मूला से बनना है, टाइप नंबर 14 है ना, वही फार्मूला से बनना है। आप देखिएगा इसको, सेम क्वेश्चन है, इसके बाद भी आपका एक क्वेश्चन और लगा हुआ है ना, तो दो दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो संख्याओं का लसा एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है तथा एचसीएफ मसा 4 है।
जिनमें से दूसरी संख्या 140 है। अब इस बार क्या दिया है, दूसरी संख्या b का वैल्यू दिया है, तो पहली संख्या क्या होगा, सेम ही प्रोसेस है, सेम ही रखना है आपको। a आपको नहीं दिया है, a फाइंड करना है, b का मतलब दिया है 140, और आपका पहला एलसीएम जो है, एलसीएम की जगह ये देखो फार्मूला है, एलसीएम की जगह 1820 रखिए, इंटू एचसीएफ की जगह 4 रखिए। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के साथ मल्टीप्लाई का कनेक्शन है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जब भी होता है तो कहां चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये हो गया 1820 इसमें था, इंटू 4 और बटा में 140। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 2 से काटिए, 2 से 2 दूने 4 और 2 साते 14। ठीक है, 7 बार में गया। अब यहाँ पर आपको काटना है 7 से, 7 एकम 7, 7 दूने 14, कितना बटा 4 बचा, यहाँ पर 42 हो गया, 7 6 का 42। अब यहाँ पर हमारा आ गया 26 इंटू 2 आ गया, तो 2 6 के 12 और 2 दूने 4 1 5, 52 आपका करेक्ट आंसर होगा। 52 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 52 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए दूसरे चौथा नंबर क्वेश्चन है इसी का आपका आगे का। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का लसा दिया है, एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 2520 है, एलसीएम की जगह दे दिया है 2520 और मसा दिया है, एचसीएफ की जगह दे दिया है आपका 12। इनमें से यदि दूसरी संख्या 504 है, तो देखिए यहाँ दूसरी संख्या बी है, इसके जगह में दे दिया है 504, तो पहली संख्या निकालना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो ए का हम निकालेंगे, तो ए बराबर ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, 2520 इंटू 12 बटा में आ जाएगा 504। अब इसको आपको काटना है, किससे कटेगा, तो इसे 12 से लगा के देखें, है ना, 12 कम 12, 12 चौक 48, 2 बचा, 12 दूने 24, 42 आ गया। अब इससे किससे जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 और 2 5 2 7 2 9, मतलब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से काट के देखिए, 3 से 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12। अब इसको पूरा काटेंगे, 3 8 है 24, यहाँ 1 बचा, 3 चौक 12। ठीक है, 840 हो गया, तो ये हो गया 840 डिवाइडेड बाय 14। अब 14 से डायरेक्ट काट सकते हैं या तो 2 से और कर लो, छोटा करने सीखना है ना। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 0, ये आ गया आपके पास 420 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से सीधा लगाना है अपने को, 7 से सीधा, 7 एकम 7, 7 6 का 42, तो आपका आंसर जो आएगा वो 60 आ गया। 60 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 14। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 15 की ओर। टाइप नंबर 15 देखिए, टाइप नंबर 15 अब वही आपका फार्मूला रहेगा, लेकिन टाइप में मैंने बदलाव किया है। दो संख्याएं 42 तथा 24 है का मस है, एचसीएफ 6 है, तो उसका एलसीएम कितना होगा, बस यही पूछा है। दो संख्या दे रखा है, एक 42 दे रखा है और दूसरा दे दिया है 24, एलसीएम नहीं दिया है, इंटू एचसीएफ दे दिया है 6। तो भाई इधर रहे कम या उधर रहे कम, 4 लोग हैं कबड्डी खेलने के लिए, देखो 1 2 2 लोग हैं, एक तरफ अगर एक तरफ का जोड़ी नहीं है तो क्या करेगा, वो हार मान लेगा। क्या करेगा, हार मान लेगा। ये इधर लोग वाले जीतेंगे क्योंकि इसमें दोनों लोग हैं, तंदुरुस्त हैं। ठीक है, और ये जो है अकेला है, तो क्या करेगा, हार मान लेगा। तो ये क्यों हार माना, इसका वैल्यू पूछने के लिए, है ना। भाई मैं तो 6 नंबर रखता हूं, ये कितना नंबर रख रहा है, वो नंबर की ही जानकारी रखना है, तो उसका वैल्यू क्या है वो जानने के लिए एलसीएम को अलग कर दीजिए, और ये है आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये दोनों ऊपर में रहेंगे क्योंकि ना वो नीचे आ जाएगा, इसका जोड़ी टूट गया तो नीचे आ गया, सीधी सी बात है ना, हार गया मतलब नीचे आ गया, पैरों में आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप देखिए इसको काट दीजिए, अब 6 से 6 7 42, अब 24 से हम लोग करेंगे 24 इंटू 7 करेंगे, 7 चौक 28, 2 और 7 दूने 14, 2 16, 168 168 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस इसको ध्यान रखना है, जोड़ा दोनों तो इधर भरा हुआ है, इधर कम है, उसी का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वैल्यू निकालने के लिए वो नीचे आ जाएगा। या तो हम पिछले क्वेश्चन में जाने से दोनों कम में अगर मल्टीप्लाई का कनेक्शन है तो क्या करेंगे, वो नीचे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, दो संख्याएं 56 तथा 64 है,
का मसा HCF 8 है तो उसका लसा कितना होगा? चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है, दो संख्याएं 56 तथा 64 है। 64 का HCF जो है 8 दिया है, तो उसका एलसीएम कितना होगा? तो दो संख्याएं दे रखा है 56 इंटू 64, एलसीएम आपको निकालना है, इंटू HCF दिया है 8। ठीक है, HCF 8 दिया है, तो एलसीएम का क्या निकलेगा? तो एलसीएम बराबर 56 से ये ऊपर चला जाएगा 64 बटा में 8। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 8 64, आपका 56 इंटू 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 6 का 48 का 8 हासिल का 4, 8 5 6 40, 40 4 44, 448 आपका आंसर आएगा, 448 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 16 करते हैं। टाइप नंबर 16, दो संख्याएं 24 तथा 64 का लसा एलसीएम 192 है, तो उसका मसा HCF कितना होगा? तो दो संख्याएं दे रखा है 24 इंटू 64, एलसीएम भी दे रखा है 192, इंटू HCF आपको निकालना है। फिर से वही वाली बात है, जोड़ा टूट गया, जोड़ा का निकालना है वैल्यू, तो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा 192। अब ये हो गया 24 इंटू 64 आपका, और अब इसको जब काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 से 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, और यहाँ 3 बचा, 4 8 32, ठीक है, 4 6 का 24, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 8 48, 8 से इसको काट दिए, 8 8 64, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन भी वही रखा है, दो संख्याएं 128 है, दो संख्याएं 128 है तथा 144 का लसा, तो 128 रख दो यहाँ, इंटू 144 रख दो, और इसका लसा एलसीएम दिया है 2304, तो उसका HCF क्या होगा? HCF आपको निकालना है, तो HCF बराबर क्या होगा? HCF का नीचे चला जाएगा, उसके साथ में जो है 2304, और ये हो गया 128 इंटू 144। ठीक है, इसको आगे काटिए। चलिए, तो इसका भी आंसर आपका क्या आएगा? इसका भी आंसर आप आएगा 8 आएगा। आप 8 इसको कैसे काटते हैं वो आप करके देखिए, इसका भी आंसर 8 आएगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 17, और इस वीडियो का लास्ट ये टाइप होगा, उसके बाद अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो टाइप नंबर 17 आप देखिए, टाइप नंबर 17 में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। इस बार दो संख्या का गुणा, जो ए और बी दिया है ना, वो आपका 216 दे रखा है। यदि इनका मसा क्या दिया है? मसा दिया है आपका 3, एलसीएम नहीं दिया है, और HCF जो दिया है वो 3 दिया है। बस वही चीज करना है आपको, फिर से एलसीएम निकालना है, तो उसके साथ जो है वो नीचे चला जाएगा, और 216 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे ना, तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूने 6, आपका 72 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 72 ऑप्शन नंबर डी, 72 आपका करेक्ट आंसर। देखिए किस तरीके दोनों संख्याओं का गुणनखंड हम जिसको अलग अलग कर रहे थे वो तो एक में दे दिया है, दोनों का गुणा करके दे दिया है। एलसीएम निकालना है, HCF दे रखा है, तो बस आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन में भी आपको लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 432 है, यदि इनका मस जो दिया है वो है आपका 4, तो लस कितना होगा, मतलब एलसीएम कितना होगा? तो दोनों का गुणा जो दे रखा है वो दे रखा है 432, बराबर है आपका दे रहा है एलसीएम नहीं दिया है, मसा दिया है आपका 4। ठीक है, तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम बराबर होगा 432 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको आप 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, और दोनों को अगर एक साथ देना है, 0 लगा के 4 8 32, तो आपका आंसर जो होगा 108 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर आपका, टाइप नंबर 17 का आपका ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। अब आपको जो है अगला वीडियो जो मिलेगा टाइप नंबर 18 से लेकर आगे मिलेगा, वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, इस तरीके से आपको वीडियो देखना है तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।